तो हेलो दोस्त, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं तो, क्योंकि आज के यह वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 सोशल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और इस 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सही कर पाए। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हम वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ जो है रूस का सम्राट होता है। रूस का सम्राट, रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को जो है भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न कहता है रूस के संसद को क्या कहते हैं? तो रूस के संसद को जो है ड्यूमा कहा जाता है। रूस के संसद को क्या कहते हैं जी? तो ड्यूमा कहते हैं रूस के संसद को। अगला प्रश्न क्या कहता है जी? अगला प्रश्न कहता है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो है बॉक्साइट की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन चाहिए भी पूछ सकता है कि बॉक्साइट किसके लिए उपयोग होता है? तो एल्यूमिनियम के लिए उपयोग होता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन जो है बीमारू राज्य है? कौन सा जो है बीमारू राज्य है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है आपका कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न कहा जाता है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? तो विकसित देश कहा जाता है जिसकी आय सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न कहा जाता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है कहाँ हुआ था जी? तो ब्रिटेन में जो है चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। ब्रिटेन में हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। अगला प्रश्न कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पर है जी? तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। किस देश में जो है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न कहता है कि महासागर के तल में कंपन को क्या कहते हैं? तो महासागर के तल में जब कंपन होता है उसी को सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है जी? अगला प्रश्न कहता है कि बोल्शेवी क्रांति कब हुआ था? बोल्शेवी क्रांति कब हुआ था जी? तो नवंबर 1917 में जो है बोल्शेवी क्रांति हुआ था। बोल्शेवी क्रांति कब हुआ? तो नवंबर 1917 में। चाहे क्वेश्चन पूछ सकता है नवंबर 1917 में कौन सी क्रांति हुई? तो बोल्शेवी क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा इस विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न कौन सी नदी जो है बंगाल का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है जी? तो कोसी नदी को जो है बंगाल का शोक कहते हैं। कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाता है कि सुंदरबन कहाँ उपस्थित है? तो सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में उपस्थित है। सुंदरबन कहाँ है जी? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भूमि शांति एवं रोटी दो का नारा किसने लगाया था? तो भूमि शांति और रोटी दो का नारा जो है वो लेनिन ने लगाया था। किसने लगाया था जी? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखें। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक एवं शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक